तो पहला क्वेश्चन है कि ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान की बात हो रही है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान की बात हो रही है वहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे डायरेक्शन की। किस चीज़ की बात हो रही है? डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? हमेशा टू का यूज़ करते हैं। ठीक, डायरेक्शन के लिए हमेशा टू का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे परफेक्ट जो करेक्ट जो होगा, राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे टू होगा। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। ठीक, ध्यान रखिएगा कभी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर जाने की बात होती है वहाँ पे डायरेक्शन शो होता है और डायरेक्शन के लिए हमेशा टू का यूज़ करते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्स फाइट डैश हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल हंटिंग कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स। अब यहाँ पे आपको भले ही आपको सेंटेंस ना समझ में आए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखेगा फाइट जो होता है कभी भी किसी के अगेंस्ट में होता है। फाइट हमेशा किसी के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पे बिल्स जो होगा, यहाँ पे बिल्स फाइट अगेंस्ट होगा। ठीक, कहीं भी अगर फाइट के सेंस में आप देखें वहाँ पे आप प्रीपोजिशन क्या फिक्स करेंगे? आप वहाँ पे प्रीपोजिशन जो फिक्स करेंगे अगेंस्ट करेंगे। बिल्स फाइट अगेंस्ट हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल हंटिंग कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स। चलिए यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट हैज़ एब्सॉल्व्ड हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ पहले आप नोट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले एब्सॉल्व फ्रॉम। ठीक, एब्सॉल्व फ्रॉम का मतलब होता है कि बरी होना, है ना, बरी होना या मुक्त होना। बरी होना या फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे मुक्त होना कह सकेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब जब बात हो रही कोर्ट का हो रहा है और कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट से हमेशा क्या होता है, लोग हमेशा क्या होता है अगर उन पे कोई चार्जेस होता है तो वहाँ से वहाँ से उसके अगेंस्ट में क्या होता है वहाँ से बरी होते हैं। तो कोर्ट हैज़ एब्सॉल्व्ड यहाँ पे होगा, ना तो यहाँ पे ऑफ होगा, ना ही विद होगा, ना ही इन होगा, ना ही ऑफ होगा, बल्कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम। तो द कोर्ट हैज़ एब्सॉल्व हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। जो उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस लगे थे कोर्ट से क्या हुआ, वो बरी हो गया। यहाँ पे ये सेंस हो रहा है। तो ठीक, तो अब ध्यान रखना होगा आपको कुछ नहीं कि एब्सॉल्व के साथ लगता है फ्रॉम। ठीक, एब्सॉल्व के साथ लगता है फ्रॉम। बस आपको एक क्वेश्चन दिखे आप आराम से उस ऑप्शन को टिक करो, क्लिक करो, आपका 100% से आंसर सही होगा। ओके, यहाँ पे 3 क्वेश्चन था, तीनों में था एक तो डायरेक्शन बेस्ड था, दूसरा आपका फाइट के अगेंस्ट में था और दूसरा आपका चार्जेस में एब्सॉल्व फ्रॉम था। ओके, चलिए अब एक और जो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये भी क्वेश्चन आपको कहना कि रूल बेस्ड है। एक तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा पार्ट। ठीक, पार्ट टेक एक होता है पार्ट टेक इन और एक होता है पार्ट टेक ऑफ। ओके, एक पार्ट टेक ऑफ होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे याद रखिए, ये पार्टिसिपेट के लिए होता है। पार्टिसिपेट, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे शेयर जब करते हैं पार्टिसिपेशन में तब वैसे में पार्ट टेक इन होता है। और अगर यहाँ पे अगर पोर्शन, ठीक, कोई हिस्सा कोई टुकड़ा वो चाहे वो खाने का हो, ठीक, पोर्शन हिस्सा को शेयर करते हैं यहाँ पे। खासकर अगर हम बात करें मील अपना भोजन, ठीक है, जो भोजन होता है उसका अगर पोर्शन कोई हिस्सा अगर शेयर करते हैं तो पार्ट टेक ऑफ होता है। और पार्ट टेक इन होता है कि पार्टिसिपेट करना और उसमें अपना शेयर अपना योगदान देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है कि यू आर वेलकम टू पार्ट टेक डैश द लाइट रिफ्रेशमेंट। तो यहाँ पे कोई पोर्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई खाने की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे एक पार्टिसिपेट एक शेयर की बात हुई। वहाँ पे आप अपने हिस्सा अपने योगदान की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे पार्ट टेक के साथ क्या होगा, यहाँ पे इन आंसर होगा। ठीक, तो पहला में तो आपने आप देख लिया कि टू था आंसर, सेकंड में था सेकंड में अगेंस्ट था, थर्ड में जो आंसर था वो था क्या, एब्सॉल्व। यहाँ पे क्या था, एब्सॉल्व फ्रॉम था। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था, एब्सॉल्व फ्रॉम था थर्ड का ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। और फोर्थ का जो यहाँ पे आंसर है वो है यू आर वेलकम टू पार्ट टेक इन, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर होलीडे। अब होलीडे क्या, एक फेस्टिवल क्या है, एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम होता है कि किसी मंथ में किसी 2 दिन या 3 दिन या किसी 4 दिन का ऐसा कोई शेड्यूल होता है, उस बीच में उस दरमियान की बात होती है। तो वी मेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ड्यूरिंग आवर होलीडेज, मीन्स कि एक होलीडे किसी चीज़ के दरमियान, किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, किसी कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे
वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्म हैज़ बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो चीज़ होता है यहाँ पे, एक तो होता है डील विद होता है, ध्यान रखिएगा, और एक होता है डील इन। तो डील विद यहाँ पे और डील इन मैं लिख देता हूँ दोनों, ध्यान रखिएगा, डील इन और डील विद। तो डील इन का मतलब होता है व्यवहार, अगर आप व्यवहार में डील करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डील इन, ठीक है, व्यवहार। चलिए यहाँ तो हो गया। और डील विद का मतलब होता है व्यापार, ट्रेड की बात करते हैं, जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो डील विद होता है, और व्यवहार की बात करते हैं, ठीक, तब वहाँ पे डील इन होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है लग्जरीज गुड्स की, सामान की बात हो तो सामान का हमेशा क्या होता है, व्यापार होता है, तो यहाँ पे डील विद होगा ना कि डील इन होगा, ध्यान रखिएगा एक चीज़ यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा रिकनसाइल के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन होगा। ठीक, तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखना होगा। एक तो यहाँ पे अगर बात करें 7 वाले नंबर में, तो रिकनसाइल के साथ दो चीज़ होता है, एक तो टू भी होता है, एक विद भी होता है। ठीक, रिकनसाइल के साथ आप टू का भी यूज़ करते हैं और रिकनसाइल के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, विद का भी यूज़ करते हैं। लेकिन फ़र्क दोनों में ये है, यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई परिस्थिति, कोई हालात को स्वीकार करते हैं, ठीक है, उसके साथ समझौता करते हैं, किसी हालात के साथ अगर समझौता करते हैं वहाँ पे रिकनसाइल टू करते हैं। और अगर किसी पर्सन से, ठीक है, अगर किसी पर्सन से आप अगर समझौता करते हैं या सुलह करते हैं तब वहाँ पे रिकनसाइल विद होता है, और अदरवाइज आपका जो रिकनसाइल टू होता है हालात पर। ठीक, हालात पर, कोई परिस्थिति पर अगर आप वहाँ पे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं उस परिस्थिति को, सुलह करते हैं परिस्थिति को, तब वहाँ पे रिकनसाइल टू होगा। तो यहाँ पे टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड टू द वे थिंग्स आर चेंजिंग। जो चीज़ चेंज हो रही है उस अनुसार, उस हालात के अनुसार उनको क्या करना होगा, सुलह करना होगा, समझौता करना होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा रिकनसाइल टू। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं और आप गलत करके आते हैं एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने ये चीज़ को समझ लिया तो बिल्कुल 100% गारंटी देता हूँ कि इस तरह के फिलर एग्जाम में आए तो जरूरी है कि आपका फिलर ही आता है। कई बार आपको क्लोज टेस्ट में भी इस तरह से आ सकते हैं, कई बार इसको एरर के फॉर्मेट में सजा कर दिया जा सकता है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। ठीक, या फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी यहाँ पे दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड डैश इट्स लोएस्ट लेवल। अब देखिए हायर टू लोअर आपने कई बार पढ़ा होगा किताब में, हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर या लोअर टू हायर इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हमेशा इस तरह के जब कंडीशन आए, केसेस आए क्वेश्चन में, तो हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, तो वहाँ पे हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, टू। तो दैट वीक द डॉलर ड्रॉप टू इट्स लोअर लेवल। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ही वेंट डैश सी अलोन। फिर से देखिए ही वेंट, अब वेंट में है, यहाँ पे फिर से डायरेक्शन की बात की गई, और मैंने अभी बताया था डायरेक्शन के लिए कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स यूज होता है, टू। तो बस यहाँ पे बिना सोचे समझे आराम से यहाँ पे टिक करें, ही वेंट टू सी अलोन। ठीक, जब भी डायरेक्शन की बात होता है हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन जो हम करते हैं यूज़ वो टू करते, ना कि इन करते, ना इन टू करते, ना ही ऑन करते, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू, यहाँ पे गुड गॉड नहीं होगा, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे गुड होगा, गुड डैश हिज एक्शन। अब यहाँ पे गुड के साथ यहाँ पे क्या सही जो प्रीपोजिशन होगा, गुड फॉर होगा। ठीक है, गुड फॉर मतलब कि किसी काम का नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब किसी काम का नहीं। तो एवरीवन इन द वर्ल्ड इज़ अकाउंटेबल मीन्स की जो जिम्मेदारी जवाबदेही है वो अपने काम के लिए किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि जो भी होता है यहाँ पे बात की गई, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज़ अकाउंटेबल टू गुड फॉर हिज एक्शन। ठीक है, वो अपने काम की बात अगर की जाए, अपने वो अगर जिम्मेदारी की बात की जाए, उनकी जिम्मेदारी वो खुद पे उनकी जिम्मेदारी जो होती है, कहने का मतलब जो संसार है, जो व्यक्ति हैं, अगर जवाब की बात की जाए तो वो संचालन की बात की जाए तो इंसान की जो होता है, जो संचालन होते हैं वो खुद के हाथों में नहीं तो बल्कि वो गॉड के हाथों होता है। और यहाँ पे इसी सेंस में यहाँ पे कहा गया कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड की बात की, इज अकाउंटेबल टू गुड फॉर हिज एक्शन। वो अपने काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं, वो अपने काम के कारण ही जो भी होता है, जैसा भी होता है, वो अपने काम के
अनुसार ही वो बातें हैं, ठीक है। मीन्स कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है, ठीक, वैसे सेंस में यहाँ पे बताया गया। तो गुड यहाँ पे गुड फॉर होगा, ठीक। और एक होता है गुड एट, तो गुड एट होता है क्या होता है, गुड एट मतलब अच्छा होना किसी काम में, जैसे कि अब पढ़ाई वढ़ाई में अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हो या फिर अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे, तब वहाँ पे गुड एट होता है। लेकिन अगर आपकी बात हो रही है कोई जिम्मेदारी, कोई व्यवहार, ठीक है, कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी, तब वैसे सेंस में यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, गुड फॉर, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे कि स्पीड इज डैश एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप, तो यहाँ पे स्पीड के साथ यहाँ पे जो आंसर होगा 11th का वो होगा डी नंबर, स्पीड इज ऑफ एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप, ठीक। तो यहाँ पे बात की गई ऑफ का, यहाँ पे कोई संबंध बताया जा रहा है, उस 60 तत्व का वो एक संबंध बताया जाता है। यहाँ पे ऑफ का मतलब यहाँ पे उस चीज़ से संबंध से रिलेशन है, रिलेशन क्या नाम बताया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑफ का यूज होगा। स्पीड इज ऑफ एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप, ठीक। उस स्पीड की बात करिए, जो एसेंस है उसकी बात की गई है, उसकी स्पीड की बात की, तो यहाँ पे एक रिलेशन है, संबंध बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि ए वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक ऑफ अदर्स। अब 12th में क्या होगा, तो यहाँ पे ए वाइज मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स, ठीक है। प्रॉफिट के साथ यहाँ पे क्या होगा, फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा। हमेशा प्रॉफिट फ्रॉम होता है, ठीक है, प्रॉफिट विद बाय या थ्रू नहीं होता है। तो अगर बात यहाँ पे की गई ए वाइज मैन जो होते हैं प्रॉफिट फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के गलतियों से सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से क्या करते हैं, सीखते हैं, इस सेंस में आया, इसलिए यहाँ पे ए वाइज मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, राम अग्रीड डैश माई प्रपोजल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अग्रीड एक होता है अग्रीड टू, ठीक, अग्रीड टू यहाँ पे ध्यान रखिए, अग्रीड टू होता है जब आप समथिंग किसी चीज़ पर, ठीक है, तब यहाँ पे अग्रीड टू की बात करते हैं। और अग्रीड एक होता है अग्रीड विद, तो अग्रीड विद के साथ क्या होता है, जब हम समवन कोई पर्सन पर अगर बात करें, किसी व्यक्ति से अगर हम सहमत हैं वहाँ पे अग्रीड विद करते हैं। अगर किसी चीज़ पर या कोई प्रपोजल पर हैं तब वहाँ पे अग्रीड टू करेंगे। तो यहाँ पे राम अग्रीड टू माई प्रपोजल होगा, यहाँ पे आंसर करेक्ट आंसर होगा अग्रीड टू माई प्रपोजल। किसी पर्सन से होता तो वहाँ पे अग्रीड विद होता, लेकिन यहाँ पे टू होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ही इज़ एडिक्टेड। अब ध्यान रखिए, एडिक्टेड के साथ हमेशा फिक्स जो प्रीपोजिशन था वो होता है टू, एडिक्टेड टू। नोट कर लीजिएगा 100% कहीं भी कभी भी दिखे आपको ही इज़ एडिक्टेड के साथ ना ही विद नहीं होता है, ऑन नहीं होता है, फॉर नहीं होता, बल्कि हमेशा एडिक्टेड के साथ टू प्रीपोजिशन होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, ही सैट डैश द शेड ऑफ ट्री अंडर इनटू इन ऑन, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा ही सैट, यहाँ पे 15 वाले में क्वेश्चन में ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री, ठीक। यहाँ पे जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा सैट इन होगा यहाँ पे, ठीक, सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। अब किसी के बारे में बात हो रही है कि देयर इज समथिंग वंडरफुल, कुछ आश्चर्यचकित बात है। अगर किसी के यहाँ पे हिम मीन्स कि उसके बारे में, तो अबाउट होगा, किसी के बारे में अगर जब बात की जाती है देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम होता है, फॉर हिम नहीं, ऑफ हिम नहीं, इनसाइड हिम नहीं, बल्कि अगर बात करें अबाउट मतलब के बारे में, किसी के बारे में अगर जानना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, अबाउट, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट। हैंड इन, यहाँ पे हैंड इन होता है, हैंड इन का मतलब होता है कि सुपुर्द कर देना, मीन्स कि सुपुर्द कर देना मतलब हैंड इन कर देना, हैंड इन योर असाइनमेंट। व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, ठीक है, तो आप अपना जो है असाइनमेंट कब दोगे, ठीक है, व्हेन विल यू हैंड इन, या अपना असाइनमेंट कब जमा करोगे। यहाँ पे अर्थ ये होता है कि हैंड इन, ठीक। एक होता है हैंड ओवर भी होता है, तो वो होता है कि किसी के सुपुर्द कर देना, किसी का अपना जो हैंड ओवर वो दायित्व होता है दे देना। यहाँ पे दायित्व की सेंस में बात नहीं, यहाँ पे असाइनमेंट की बात हो रही है। वो असाइनमेंट जब आप किसी को, अब स्कूल या कॉलेजेस में होता है वहाँ पे असाइनमेंट होता है, वो आप क्या करें, टीचर के पास जमा करते हो, फिर टीचर आपको वो चेक करके आपको वापस कर देता है, तब वैसे कंडीशन में हम हैंड इन का यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन डैश आफ्टर द इलेक्शन। 18 में जो होगा यहाँ पे टेकन ओवर होगा, ठीक,
टेकन ओवर होगा। अब देखिए टेक ओवर अपने आप में क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक। और टेक ओवर का मतलब होता है दायित्व संभालना, दायित्व संभालना, ओके। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब न्यू जो मिनिस्टर होंगे, अब नया मिनिस्टर बना है तो क्या करेगा भाई, वो दायित्व को संभालेगा ना, इलेक्शन के बाद क्या करेगा, वो दायित्व को संभालेगा। तो टेक ओवर का मतलब होता है यहाँ पे दायित्व संभालना। और यहाँ पे जो है क्या किया गया, V3 बना दिया गया टेक का, टेक टुक, ठीक है, टेक टुक और टेकन, ठीक है, टेक टुक और टेकन, तो यहाँ पे V3 बनाया गया, लेकिन अर्थ टेक ओवर का मतलब दायित्व संभालना ही होता है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। यहाँ पे ब्रिज के साथ क्या होगा, अक्रॉस द रिवर होगा। जब भी रिवर की बात की जाए और एक रिवर पर अगर ब्रिज की बात की जाए तो हमेशा क्या होगा, अक्रॉस होगा। मीन्स कि अगर ये रिवर है, ठीक है, तो रिवर कि अगर यहाँ पे एक रिवर फ्लो हो रहा है मान लिया, ठीक, अगर कोई रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो ब्रिज तो यहाँ पे ही होगा ना, यहाँ पे ही ना ब्रिज होगा, एक ब्रिज यहाँ पे होगा और इस तरह होगा अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस द रिवर, रिवर के एक पार से दूसरे पार। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज़ मेक योर सेल्फ। अब यहाँ पे मेक योर सेल्फ के साथ यहाँ पे क्या होगा, फिक्स प्रीपोजिशन एट होम यूज़ करेंगे, एट होम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प के साथ इनटू, यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन होगा, इनटू द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। अब यहाँ पे एक ब्रेव यूथ की बात की गई थी कि शीघ्र ही क्या किया, इमीडिएटली जम्प के साथ हमेशा इनटू होगा। जब हम अगर शीघ्रता से, तेज़ी से, स्पीड के साथ अगर किसी चीज़ में एंटर करते हैं तब वहाँ पे इनटू का यूज़ होता है, ठीक। अगर ठहराव होता है तब वहाँ पे इन का होता है। जम्प यहाँ पे जैसे कि अगर कहते हैं कि कोई इंटर किया, इंटर इन या इनटू, तो वहाँ पे वही चीज़ होता है। अगर पहले से कोई व्यक्ति बैठा है तब वहाँ पे इंटर इन, और अगर मान लीजिए कि तेज़ी से जा रहे हैं तो वहाँ पे इंटर इनटू होता है, ध्यान रखिएगा। तो शीघ्रता के सेंस में हमेशा इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक। और इनका शीघ्रता से नहीं, वो आराम से, मीन्स कह सकते हैं बस आराम से, ठीक है, वो मीन्स की स्टेबल सेंस में होता है वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 22 पे। 22 में क्या है कि वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश दिस कंडीशन। अब वर्किंग की बात हो रही, कंटिन्यू वर्किंग, कंडीशन क्या होता है, किसी अंडर में होता है, कोई सर्कमस्टांसेस, कोई परिस्थिति के अंडर, तो वी कैन मेक नो प्रोग्रेस, हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते अगर इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन होता है, विद दिस कंडीशन है, इनटू दिस कंडीशन है, फॉर दिस कंडीशन है, हमेशा अगर ऐसी कंडीशन की बात है तो कंडीशन अंडर में होता है, अंडर दिस कंडीशन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप योर डॉग डैश फ्लावर्ड बर्ड्स इट में डैमेज द फ्लावर। अब कहा जा रहा है यहाँ पे कुत्ते को, कीप योर डॉग को, हमेशा डॉग को क्या करते हैं, हमेशा दूर रखते हैं। कीप ऑफ का मतलब दूर रखना, तो कुत्ते को हमेशा दूर रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंस में किया गया, तो यहाँ पे कीप के साथ हमेशा ऑफ होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, डैश अ मोमेंट सी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग हंग फ्रॉम द फायर प्लेस। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर अ फेल्ट डिसअपॉइंटेड, बहुत ही हताश होता है, तो फॉर अ मोमेंट, उस दरमियान, उस क्षण के लिए, उस क्षण के लिए सी फेल्ट अपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग हंग फ्रॉम द फायर प्लेसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी वर कम्प्लीटली टेकन। वी वर कम्प्लीटली टेकन के साथ यहाँ पे क्या होगा, फिक्स प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे होगा टेकन इन, ठीक। टेकन इन बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न आउट टू बी अ क्रुक। क्रुक में तो धोखेबाज होते हैं, जो बदमाश होते हैं, धूर्त होते हैं। और टेकन यहाँ पे टर्न की बात की गई, टर्न डाउन मीन्स कि टर्न डाउन होता है कि मुकर जाना, है ना। वी वर कम्प्लीटली टेकन, तो यहाँ पे बेसिकली टेकन इन की बात की गई, टेकन इन की बात की गई मीन्स कि धोखा देना। टेकन इन का मतलब होता है धोखा देना, तो धोखा दिया गया भाई स्टेट एजेंट के द्वारा, हु टर्न आउट टू बी क्रुक, बहुत ही धूर्तता से वो अपने बातों से मुकर गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ चैरिटी। अब 26 में यहाँ पे क्या होगा, 26 में होगा बाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड यहाँ पे पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर पैसिव फॉर्म में होता है तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच बाय एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ चैरिटी। चलिए यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज फॉट डैश एवरी काइंड ऑफ
एग्रेशन। अब देखिए मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, सेकंड वाले क्वेश्चन में फाइट के साथ हमेशा अगेंस्ट का यूज होता है, ठीक है, फाइट के साथ हमेशा अगेंस्ट का होता है, तो यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन अगेंस्ट होगा। बड़ी आसानी से यहाँ पे 1 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट डिपेंड डैश अदर्स। डिपेंड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑन होता है। भाई इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, कुछ सोचने वाली बात नहीं, जहाँ पे डिपेंड दिखे वहाँ पे ऑन आप टिक करो, आपका 100% मार्क्स मिलेंगे। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर फीट, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर फीट, कि दूसरे पे कभी आश्रित नहीं रहिए, आप अपने पैर पे स्वयं आश्रित रहिए। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आवर लाइफ प्रॉमिस अलॉट। अलॉट के साथ हमेशा क्या होता है, ऑफ का यूज़ होता है। अलॉट ऑफ मतलब ढेर सारा, अलॉट ऑफ का मतलब ढेर सारा होता है, तो फिक्स प्रीपोजिशन अलॉट ऑफ प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ट्रैवल ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वॉज 80 ईयर्स ओल्ड। जब वो 80 ईयर्स ओल्ड का था, 80 ईयर्स ओल्ड, तो उसने क्या किया, वो ही ट्रैवल कर लिया लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की गई, यहाँ पे ऑल ओवर आंसर होगा। तो गाइस यहाँ